हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित पटेल मौलानीपुर से। गुड मॉर्निंग साथियों, जय हिंद जय भारत साथियों। जैसा कि आप सभी ने देखा ही होगा कि 25 तारीख को युवा नौजवान द्वारा रोजगार के ऊपर सोती हुई सरकार को जो जगाने का ट्विटर के माध्यम से व यूट्यूब के माध्यम से प्रयास किया गया और बहुत ही अद्भुत और सराहनीय था। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उससे हम लोग बहुत ही दुख हैं। लेकिन हमारी लड़ाई अभी यहीं ख़त्म नहीं होती है। यह हमारी लड़ाई 3 तारीख तक जारी रहेगी और हम लोग ट्विटर के माध्यम से 3 तारीख तक सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। अगर सरकार नहीं जागती है तो उसके बाद उसके आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी और सभी लोगों को बताया जाएगा। हमारे देश को हमारे देश के प्रधानमंत्री को किसी भी स्टूडेंट किसान से मिलने का टाइम नहीं है, लेकिन उनको कंगना का एक ट्वीट दिख जाता है और उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। अक्षय कुमार से मिलने का टाइम मिल जाता है। हमने तो बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से आशा लगा रखी थी कि वो हम लोगों के सहयोग में एक एक वीडियो बनाएंगे और सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ कि कंगना जी बोल रही हैं कि ये तो मंकी हैं, ये युवा बच्चे तो मंकी हैं, युवा नौजवान तो मंकी हैं, इनको रोज़गार चाहिए ही नहीं, ये तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जिनको रोज़गार चाहिए वो तो घर में पढ़ रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि इन्हीं बच्चों के प्यार से आज वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बनी है। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि जैसा ही उन्होंने मंकी बोला है तो इसका जवाब भी हम लोगों को उन्हीं की भाषा में देना चाहिए। आज हम कुछ राज्यों की भर्ती प्रक्रिया का विश्लेषण लाए हैं जो आपको बताने जा रहे हैं, जो कि निम्न प्रकार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के युवाओं के मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान को ये पता नहीं है कि होमगार्ड, लेबर, पटवारी, लेखपाल व अन्य पदों पर 2017 से कोई भी भर्ती नहीं निकली है। और उत्तर प्रदेश की तो बात ही करनी क्या, महाराज जी की तो बात ही अलग है। उनको कौन समझा सकता है। उन्होंने 2015 यूपी पुलिस, 2018 यूपी पुलिस, 2019 यूपी पुलिस और अभी 2020-21 में जो यूपीएसआई की भर्ती निकली है उसकी नोटिफिकेशन में के पेज नंबर 3 के पॉइंट नंबर 1.3 पर पढ़ के देख लीजिए। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इस भर्ती में कुछ भी किया जा सकता है बिना कारण बताएं, इसे निरस्त भी किया जा सकता है और पदों को कम भी किया जा सकता है बिना कारण बताएं। अब देख ही लीजिए कि बाबा जी से क्या बात है। बाबा जी की इस प्रकार अगर देश चलेगा तो युवा कहाँ जाएगा देश का। योगी जी कहते हैं मैंने 1,37,000 यूपी पुलिस की भर्तियां पूरी की, लेकिन 2015 के आज भी बच्चे सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। हाई कोर्ट में जीतने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के भी चक्कर काटेंगे। 2018 के बच्चे अभी भी सड़कों पर आंदोलन और हाई कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं, जिनका कि केस हाई कोर्ट में चला। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के मंत्री राष्ट्रीय प्रवक्ता जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि मैं उनकी बात को सरकार मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा, लेकिन 2 महीने हो गए, कोई उसका परिणाम नहीं निकला। क्या यही आशा थी बीजेपी की मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता जी से। राजस्थान में भी कई भर्तियां निकलती हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां हाई कोर्ट में लटक जाती हैं या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। अगर वहाँ से भी होती हैं तो सड़कों पे आ जाती हैं। 2012 में नैस की भर्तियां निकली थी जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई। किसी बच्चे के माता पिता उन बच्चों अपने बच्चों से यही आशा रखेंगे कि 2012 में भर्ती तो निकाली गई, पास भी कर लिया बच्चे ने, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। वाह मुख्यमंत्री हो वाह। हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि सोई हुई सरकार जब तक नहीं जागेगी जब तक हम इसी तरह प्रयास करते रहेंगे। हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बंगाल में अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 75 लाख रोजगार देंगे, लेकिन बंगाल को तो छोड़िए, वो पूरे देश में 50 लाख रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और बंगाल पर 75 लाख रोजगारों का दावा ठोक रहे हैं। ये युवा नौजवान कब तक झूठ सहता रहेगा, कब तक झूठ बोलते रहेंगे ये नेताएं। और ऊपर से ये कहते हैं
कि अगर नौकरी रोजगार नहीं मिलता है तो पकौड़ों का ठेला लगा लीजिए, समोसे का ठेला लगा लीजिए, जलेबी का ठेला लगा लीजिए। बताइए, पढ़ लिख कर हम तलें समोसा, ए अनपढ़ सरकार चलाएं। पढ़ लिख कर हम तलें पकौड़ा, ए अनपढ़ सरकार चलाएं। चाहे किसान मरे चाहे नौजवान मरे, लेकिन ये तो सूट पहनकर संसद जाएंगे। अब तो इनके लिए नया संसद भवन भी बन रहा है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना ही होगा न्यूज़ में कि नया संसद भवन का प्रस्ताव पारित हो चुका है और उसका शिलान्यास भी हो चुका है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऐसा ही लगाव होता है क्या किसी राजा का किसी प्रजा के साथ? इसी तरह से अगर लगाव रहा तो प्रधानमंत्री जी, आप ज़्यादा दिन तक अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। ये आपको मेरी चेतावनी है। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने भावुक हो जाते हैं जब एक राज्यसभा सांसद का राज्यसभा से विदाई होती है तो, लेकिन उनको युवा दिन प्रतिदिन मर रहा है, किसान मर रहा है, 200-300 किसानों की मौत हो गई, लेकिन उनसे कोई बात नहीं, उनके लिए कोई भावुक नहीं हुआ। किसान, अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे एक न्यूज़ चैनल पे कि पिछले 11 महीनों में 1120 युवाओं ने जान दे दी अपनी, लेकिन किसी ने भी इस पर कोई बात नहीं की। किसी भी मीडिया चैनल ने 25 तारीख को जो हमारे ट्विटर माध्यम से ट्रेंड किया गया उसको सरकार के सामने नहीं रखा। अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया था तो उनकी लेटिंग भी मीडिया चैनलों को दिख गई थी कि अमिताभ बच्चन ने लेटिंग कर ली है। सुशांत सिंह राजपूत को 3 महीने तक मीडिया चैनल चलाते रहे, लेकिन युवा रोजगार नहीं दिखे। कई सुशांत सिंह राजपूत की तरह युवा मर जाते हैं लेकिन वो नहीं दिखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को 3 महीने चलाया और एंड में रिजल्ट क्या मिला कि उसने सुसाइड कर लिया था। इसी के साथ हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारी सरकार को टाइम नहीं मिला होगा, पक्ष को टाइम नहीं मिला होगा, विपक्ष को टाइम नहीं मिला होगा, लेकिन अभी टाइम हम लोगों के पास है। हम सरकार को जब तक जागेगी नहीं, जब तक जगाने का प्रयास करेंगे, बिना जगाए हम रुकेंगे ही नहीं सरकार को। क्योंकि ये ऐसी सरकार है, कुंभकर्ण से ज़्यादा गहरी नींद में सो गई। कुंभकर्ण तो 6 महीने के लिए सोता था, लेकिन ये तो कई सालों के लिए सो गई। उत्तर प्रदेश में 2017 से अभी तक कोई भी लेखपाल की नौकरी नहीं निकली है। योगी जी ने वादा किया था कि हम हर साल 50,000 यूपी पुलिस की वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन अभी तक इनने सिर्फ 1,37,000 भर्ती निकाली है, जिसमें से 1 लाख पूर्ण कर पाए हैं और इनको 4 साल होने को हैं पूरे पूरे। हम जब तक नहीं रोकेंगे, जब तक सरकार जागेगी नहीं, क्योंकि हम वो नौजवान हैं, एक बार फेल होने के बाद भी दूसरी बार परीक्षा देते हैं। अगर दूसरी बार फेल हो जाते हैं तीसरी बार देते हैं, तीसरी बार फेल हो जाते हैं तो चौथी बार देंगे। इसी प्रकार जब तक सरकार जागेगी नहीं, एक बार के प्रयास में, 2 बार के प्रयास में, 3 बार के प्रयास में, 4 बार के प्रयास में, हम सरकार को बराबर जगाते रहेंगे। युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि दिन प्रतिदिन ट्वीट करें और सरकार को जगाने का प्रयास करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों। मेरी वाणी में जो भी गलती हो उसको माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत साथियों। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों की राय से ही हम एक नई वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लाते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।